कई बार ये सवाल हमारे मन में आता है कि हम इस धरती पर पैदा ही क्यों हुए हैं? यहाँ हम करने ही क्या आए हैं? क्या हम सोल वर्ल्ड में ही नहीं रह सकते थे? अगर वो इतनी खूबसूरत दुनिया थी, तो हम इस धरती वाले गेम में आकर फँसे ही क्यों? कोई तो रीज़न रहा होगा ना, कुछ तो वजह रही होगी। आपने भी कुछ सोचा होगा, परमात्मा ने भी कुछ सोचा होगा, तभी तो आप इस गेम में आए हैं। वरना हम सोल वर्ल्ड में भी तो रह सकते थे, और हम रहते हैं। हम बेहिसाब समय सोल वर्ल्ड में रहते हैं, तो फिर हम इस धरती पर करने क्या आए हैं? सोल वर्ल्ड एक ऐसा स्थान है जहाँ आपके गुरु, आपके मार्गदर्शक हर कदम पर आपके साथ हैं। आपके अनेकों जन्म, आपके कर्म सब आपके सामने खुली किताब की तरह हैं। आपके प्रियजन, आपके जिनके साथ कार्मिक अकाउंट है, आपकी सोल फैमिली के जो आत्माएं हैं, वो सब आपके समक्ष हैं। उनसे आपके क्या रिश्ते हैं, क्यों हैं, इन सब से आप वाकिफ़ हैं। और सबसे बड़ी बात, धरती पर जो सवाल हमारे सामने रहता है कि परमात्मा का वजूद है भी या नहीं, आप उस सवाल से वाकिफ़ हैं। आपके पास उत्तर है कि हाँ, परमात्मा मौजूद हैं। अब जब इतनी ही बेहतरीन सब कुछ वहाँ व्यवस्था है, उस व्यवस्था को छोड़कर सब कुछ भूलकर हम इस पृथ्वी पर आ फंसे, तो क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है। आप कितने मर्जी ऊंची पढ़ाई कर लें, कितनी मर्जी आपके पास नॉलेज हो, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तब आपको खुद भी पता चलता है कि आपका जो नॉलेज का स्तर है वो कितना है, और आपको ये भी पता चलता है कि आपकी जो नॉलेज है वो यूज़फुल है या नहीं, वो समाज कल्याण के लिए किसी लायक है या नहीं। और ऐसा तभी होता है जब आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। यही वजह है कि हम इस पृथ्वी पर आते हैं। जैसे कि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत शांत हैं, हम बहुत नेक दिल हैं, हम बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हम कभी किसी के 2 रुपये भी नहीं रखते, हम तो किसी से पैसे लेते हैं ना तो फ़ौरन उसे लौटाते हैं, हम बाद में चीज़ लेते हैं, पहले पैसे देते हैं। वही व्यक्ति जो इस तरह के दावे करता है, अपने बारे में ये यकीन रखता है कि वो तो बहुत नेक है, वो कभी किसी के 2 रुपये भी नहीं रखता, उसी व्यक्ति को जब कोई बहुत ऊंची पदवी मिल जाती है, बहुत पावरफुल वो किसी पोजीशन पर पहुंच जाता है, वो कोई बहुत बड़ा नेता बन जाता है, जहां उसके सामने करोड़ों अरबों एक झटके से ही कोई घोटाला करके कमाने का एक रास्ता उसे दिख रहा होता है। और अब जबकि उसके सामने एक मौका है कि वो एक दगा करे, एक घोटाला करे, और कोई उसे पकड़ने वाला भी नहीं है, और सीधा अरबों खरबों अपने अंदर कर ले, वहाँ पर भी वो अडिग रहे कि नहीं, मुझे गलत नहीं करना है। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर लोग जो अपने बारे में ये धारणा रखते हैं कि हम कभी किसी के 2 रुपये नहीं रखते, वो अगर किसी बड़ी ऊंची पदवी पर, किसी बड़े नेता के रूप में, या कहीं किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ किसी बड़ी पदवी पर आ जाते हैं और उनको ऐसा एक घोटाला करने का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें से 90% लोग वो कार्य कर लेते हैं। कहते हैं ना कि चोर सभी हैं, बस वही नहीं है जिसे चोरी करने का मौका नहीं मिला। इसी तरह की बहुत सारी गलतफहमियाँ एक व्यक्ति को खुद अपने विषय में हो सकती हैं कि मैं बहुत नेक व्यक्ति हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मैं कभी भेदभाव नहीं करता हूँ। लेकिन परीक्षा तो तब होगी ना जब उसके सामने एक तरफ उसका अपना बच्चा खड़ा हो, दूसरी तरफ एक गैर बच्चा खड़ा हो, वो तब भी भेदभाव ना करे। परीक्षा तो तब होगी ना, उससे पहले तो ये उसका सिर्फ एक अपने बारे में बनाया हुआ विचार है। बस यही वजह है कि हम सोल वर्ल्ड छोड़कर धरती पे आए हैं। सोल वर्ल्ड में आपके गुरुजन आपके साथ हैं, आपके सोल वर्ल्ड के जो आत्मिक ग्रुप के मेंबर हैं, जिनके साथ आपके क्या क्या कई जन्मों के अकाउंट है, आपको मालूम है, वो आपके सामने है। आपके इस जन्म की, पिछले जन्म की, अनेक जन्मों की किताब आपके सामने खुली हुई है। आपको ये भी पता है कौन से कर्मा का क्या रिजल्ट किस रूप में आपके आने वाले बर्थ में आपके सामने आने वाला है। आप प्रकृति की हर नियम से, हर हकीकत से जो आज आपको समझ नहीं आ रही, आज स्मृति लोप हुआ है ना, सोल वर्ल्ड में तो सब याद है ना।
इसलिए सोल वर्ल्ड में रहते हुए अगर आप नेक बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं, शांति और प्रेम महसूस करते हैं, शांति और प्रेम बांटते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू शून्य है। ऐसे ही जैसे भरे पेट पर भोजन देने की वैल्यू शून्य होती है, बहरे को कथा सुनाने की वैल्यू शून्य होती है, अंधे को बगीचा दिखाने की वैल्यू शून्य होती है। इसी तरह सोल वर्ल्ड में आपके द्वारा किए गए नेक कार्यों की, आपके गुणों की भी कोई वैल्यू नहीं होती। यही कारण है कि सोल वर्ल्ड में हमें हज़ारों हजार साल, पृथ्वी के मुकाबले हज़ारों साल गुजारने के बाद हम जितनी तरक्की कर पाते हैं, उतनी तरक्की धरती पर हम 1-2 जीवन में ही कर लेते हैं। और उससे भी जो एक बेहतरीन बात है कि हमें एक शील्ड भी मिली हुई है। जैसे कि आपका जो स्तर है, एक सीमा तक ही आप अपने स्तर से नीचे गिरेंगे। मान लीजिए कि कोई सोल है जो बहुत उच्च स्तरीय है, तो वो कुछ प्रतिशत, 5-10% कुछ गलत कार्य यदि करती है, थोड़ा सा वो मतलब वो 90 नंबर अगर लेती है, तो 90 से अगर वो 80 नंबर पर भी पहुंचती है, तो एक शील्ड हमें मिली हुई है हमारी मृत्यु की 3 तारीखों के रूप में। वो शील्ड काम करती है और व्यक्ति अपनी मृत्यु की पहली तारीख पर ही इस धरती को छोड़कर चला जाता है, ताकि वो इससे ज़्यादा नीचे ना गिरे। 80 से 70 नंबर पे आ गया है ना, बस यहीं से अब वापस चला जाए, 70 के 69 ना हो जाए, इसका ख्याल रखा जाता है। इसी तरह से हर आत्मा का जो अपना अपना स्तर है, उसके मुताबिक उसका ख्याल रखा जाता है कि वो एक सीमा से नीचे ना गिर जाए, अपने स्तर के मुताबिक। तो मृत्यु की जो ये 3 तारीखें हैं, ये हमारे लिए एक शील्ड की तरह हैं, जिसे लेकर हम इस धरती पर आते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा मार्गदर्शक, जो हमें वक्त वक्त पर गाइड करते हैं। ये सब कवच लेकर हम ये जो पृथ्वी नाम का युद्ध का मैदान है, इसमें कूदे हैं। लेकिन अब जो हम हासिल करेंगे, जीवन की मुश्किलों को झेलते हुए जो नए नए लेसन हम सीखेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, तो ये पृथ्वी जो हमें अनुभव देती है, जीवन से जो हम सीखते हैं, वो हमारे सोल में हमेशा हमेशा के लिए समा जाता है, और वो जन्म जन्मांतर सोल वर्ल्ड में भी हमारे साथ चलता है। आप जो डिग्रियां लेते हैं, जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, इस जीवन के बाद उनकी वैल्यू नहीं है, वो ख़त्म हो गए हैं। दुनियावी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, लेकिन वो भी एक सीमा तक ख़त्म हुई है, एक सीमा तक ख़त्म हुई है। जो आपने कोई स्किल अपने अंदर डेवलप कर लिया है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ। मान लीजिए आप एक MBBS डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो नेक्स्ट बर्थ में भी वो व्यक्ति एक नेचुरली, उसने चाहे शिक्षा भी ना ग्रहण करी हो डॉक्टरी की, लेकिन उसे उस चीज़ की समझ होगी, उस तरफ उसका रुझान होगा, और उस चीज़ में वो बहुत बेहतर होगा। तो आप खुद सोचिए, जब दुनियावी पढ़ाई भी एक स्किल के रूप में हमारे साथ नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र होती है, तो वो जो आत्मिक रूप से हम ग्रो करते हैं इस धरती पे रह के, वो हमारे अंदर किस हद तक शामिल हो जाता है, किस हद तक सोल के अंदर समा जाता है, और जन्म जन्मांतर तक, सोल वर्ल्ड तक हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ होता है। इसी ग्रोथ के लिए, इसी चीज़ को हासिल करने के लिए हम इस धरती पर बार बार जन्म लेते हैं। फिर एक सवाल और आता है कि एक कर्मा किया, उसका रिज़ल्ट मिला, फिर उसको निपटाने के चक्कर में एक दूसरा कर्मा हुआ, उसका रिज़ल्ट मिला, तो ये साइकिल कब टूटती है? ये साइकिल तब टूटती है जब आप अकर्म की स्टेज पर आ जाते हैं, आप निस्वार्थ प्रेम की स्टेज पर आ जाते हैं, आप करके भूल जाओ इस स्टेज पर आ जाते हैं, तब ये साइकिल टूट जाती है। अब हम समझ चुके हैं कि हमारा इस पृथ्वी पर आने का, इस जीवन वाले खेल को खेलने का मकसद क्यों है, हम क्यों इस खूबसूरत सोल वर्ल्ड को छोड़कर धरती पर आए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि हम सब जो भी लाइफ लेसन लेकर इस धरती पर आए हैं, उनको 100/100 नंबर से पास कर कर ही हम अपने मार्गदर्शक से फिर से मिलेंगे।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो सत्य जानकारी है, जो अलग अलग माध्यमों के द्वारा, अलग अलग ज़रिए से, लोगों के अनुभवों के द्वारा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से, और भी अनेक लोगों को अपने रीबर्थ याद रहे हैं, लोगों को अनुभव हुए हैं। आज भी मेरे पास एक बहुत खूबसूरत अनुभव आया है जिसे मैं एक शॉर्ट के रूप में आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। बहुत ही प्यारा सा अनुभव है। इन सब तरीक़ों से जो मुझे जानकारी प्राप्त होती है, जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, उसके आधार पर इन दोनों चैनल्स पर जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार ये सवाल हमारे मन में आता है